नमस्कार, किन्नौर पेज में आप सभी का स्वागत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड भावानगर किन्नौर हिमाचल प्रदेश ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आयोजन किया गया। जिला मुख्य चिकित्सक अधिकारी श्री सोनम नेगी ने माननीय मुख्य अतिथि का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आभार प्रकट किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने कला मंच में बेहतरीन आयोजन करवाया व कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से शुरू किया और आज के दिन योगा दिवस होने पर मंच पर स्कूली छात्र व योग विशेषज्ञ द्वारा योग दिखाकर जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद खंडनिचार के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण सुनाया और उपस्थित महिला मंडल ने नाटक व लोक नृत्य द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेहतरीन सांस्कृतिक आयोजन किया। मुख्य अतिथि ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को 5,000 की घोषणा व कार्यक्रम में भाग लेने वाले महिला मंडलों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने जिला चिकित्सा अधिकारी श्री सोनम नेगी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय तारीफ किया। मंत्री महोदय ने कहा, कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को बराबरी का हक व समय समय पर कानून बनाए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे किन्नौर की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। यहाँ की बेटियाँ और महिलाओं को बहुत ज़्यादा आदर व समाज में अधिकार दिया जाता है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या शादी की बात हो। यहाँ दहेज प्रथा नहीं होने से महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती। अन्य राज्यों से ज़्यादा किन्नौर में बेटियों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि देश का हर नागरिक इस कार्यक्रम में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा सके। अपने अपने स्थानों पर टिका खड़े हो जाए सभी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकुसुमिता दुमदलशोभनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आपका यहाँ बताने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से आपका धन्यवाद करता है। स्वास्थ्य शुरू होने के बावजूद तो आपने जिला स्वास्थ्य टीम की हौसला अफजाई के लिए कहने का आज का ये जो शुभ दिन है, 2 महीनों में एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा सर्वोदय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में क्योंकि किन्नौर स्वास्थ्य विभाग है, आयुर्वेदा के साथ में हमेशा मिल करके चाहे वो हेल्थ प्रमोशन हो या फिर सर्विसेज हो, उसके लिए मिलकर के हमेशा काम करता रहा है। आज के तारीख में भी उसको मैं लेकिन सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डॉक्टर बल्लभी जो आयुर्वेदिक प्रोफेसर है, इस उम्मीद के साथ आपने हमें समय दिया, हमारा हौसला अफजाई की, इस तरह के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। सलाहकार परिषद के माननीय सदस्य सर्व श्री वीर सिंह नेगी व श्री सुखदेव नेगी, श्री कमल किशोर नेगी, हमारे नॉर्थ फेडरेशन कापरी के वाइस चेयरमैन एडवोकेट प्रताप नेगी, सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री जगदीश नेगी, पूर्व में रहे हमारे जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य
श्री जयराम नेगी अध्यक्ष सेवा दल जिला किन्नौर, श्रीमती तारा मोहन सचिव प्रदेश महिला सेवा दल, श्री देवेंद्र हमारे महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर, श्रीमती आशा नेगी डायरेक्टर किन्नौर फेडरेशन काबरी, श्रीमती मंगला देवी, श्रीमती सीमा देवी व श्री हरीश नेगी हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण, श्रीमती सीमा देगी पूर्व में रही ब्लॉक पंचायत समिति हमारे कल्पा के अध्यक्ष, श्रीमती मनोज नेगी सदस्य कृषि विज्ञान केंद्र अकाउंट ब्यूरो, और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न पंचायतों के हमारे यहाँ पर प्रधान श्री राकेश नेगी प्रधान ग्राम पंचायत सुंगा, शिवता प्रधान ग्राम पंचायत कोंडा, श्रीमती जूली तोमरा प्रधान ग्राम पंचायत बड़ी, श्रीमती कांता नेगी प्रधान ग्राम पंचायत चांदू, श्रीमती सुनीता नेगी प्रधान ग्राम पंचायत रामली, श्री हमारे विचार पंचायत से हमारे यहाँ पर प्रधान व अन्य सभी पंचायती राज के यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे महिला मंडलों के जो यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेने आए हमारे सभी सदस्यगण और सभी यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज जो कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो रखा गया, उसमें मैं जो है सर्वप्रथम जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को जो इस आयोजन के लिए खासकर इसमें हमारे 15 देश के दूर दराज इलाके के तकरीबन सभी महिला मंडलों को इसमें शामिल किया, उसके लिए इनको जो है मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि जो दूर दराज की हमारी महिलाएं हैं जिनको अब जाकर कहीं हमें जो है इनको मौका मिल रहा है बाहर आकर अपनी जो टैलेंट है इसको दिखाने का, और वाकई जो है आज जहाँ महिलाओं को आगे लाने की बात है, बेटियों को पढ़ाने की बात है, अगर इसको अगर थोड़ा इतिहास में पीछे जाकर देखें तो भारत के इतिहास में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले 1925 में शिमला के अंदर जो हमारा विधानसभा भवन है, ये काउंसिल भवन के नाम से उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में वहाँ पर एक मिनी जो है पार्लियामेंट के रूप में उसका भवन का उपयोग होता था। तो वहाँ पर मोतीलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, वो काउंसिल के मेंबर थे। उन्होंने 1925 में पहली बार प्रस्ताव लाया कि महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और बाद के वर्षों में जब देश आज़ाद हुआ, भारत के संविधान में जब देश आज़ाद हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता के नाम से हम जानते हैं, जिनको जिम्मेवारी मिली कि किस तरह से संविधान को जो है एक सभा थी उसके अध्यक्ष बनने का, और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन सब की दूरदर्शिता के कारण संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। महिलाओं को नौकरी में बराबरी का दर्जा, नौकरी के साथ जहां बराबर के काम में बराबर का तनख्वाह मिलना, मजदूरी मिलना, और समाज में जो है उनको एक उचित स्थान देना, ये सब कुछ जो है कांग्रेस के जो लंबे समय में जब इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, हमारे महान नेताओं ने जो है महिलाओं को आगे करने के लिए, बेटियों को आगे करने के लिए समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए। न केवल कानून बनाए बल्कि जरूरत पड़ने पर हमारे संविधान में और ज़्यादा महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने के लिए संविधान में जो है समय समय पर उसका जो है अमेंडमेंट्स के रूप में, संशोधन के रूप में महिलाओं को जो है सक्षम किया गया। अगर आप याद करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के लिए, अगर हमारे स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी अगर पंचायती राज के लिए
संविधान में संशोधन करके महिलाओं को शुरुआत के दिनों में 33% का आरक्षण न देते तो आज हमारी महिलाएं शायद बहुत ही कम जो है पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में होती। तो ये एक इतिहास है कि जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की विचारधारा ने बहुत अहम भूमिका इस देश के अंदर जो है निभाया है। जहाँ तक बेटियों का सवाल है, हमें हमारी संस्कृति पर खासकर मैं कह सकता हूँ कि हमारी किन्नौर की संस्कृति बहुत समृद्ध है, जहाँ पर हम बेटियों को, महिलाओं को बहुत आदर के साथ उनको समाज में रखते हैं। चाहे उनको पढ़ाई की बात हो, चाहे उनकी शादी की बात हो। और ये पहला शायद हमारा जनजातीय इलाके हैं और हिमाचल के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर दहेज प्रथा जो है नहीं है। तो दहेज प्रथा के कारण ही जो है उत्पीड़न जो हो रहा है, जो हमारी बेटियों के साथ या जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये जो है दहेज प्रथा है। उसमें हम किन्नौर में हमारे जो है दहेज प्रथा नहीं है। शादी में जो है लड़कियों का पर्दाबारी होता है। नीचे के इलाकों में शादी में जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बरातियों के आगे जो है ऐसे उनको जो है नतमस्तक रहना पड़ता है कि जब तक शादी संपूर्ण ना हो जाए और जब तक जो है एक संकेत ना मिले कि जो है शादी सही तरीके से हो गया है, अन्यथा जो है उनको बहुत जो है लंबे अरसे तक उत्पीड़न भी झेलना पड़ता है दहेज प्रथा के कारण। अभी महिलाओं के बारे में, नारी के बारे में समय समय पर हमारे बहुत सारे जो कवि हैं, दार्शनिक है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। क्योंकि इतिहास हुआ है कि लंबे समय से उत्पीड़न होता रहा है और आज भी हो रहा है। मैत्रीशन गुप्त हमारे जो राष्ट्र कवि रहे, उन्होंने कहा था, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो ये पहले भी जो है जब ये बात उन्होंने रखी थी काव्य के रूप में प्रासंगिक था और आज भी है। आज हमें रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर निकलने की आवश्यकता है और हमें जो है अपनी सोच में तब्दीली लाने की जरूरत है और हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को समाज में एक जो है बराबरी का दर्जा कानूनन तो है, संवैधानिक तौर पर भी है, परंतु जो समाज में जो हमारी रूढ़िवादी मान्यताएं हैं उनको दूर करके इनको भी एक अच्छा जीवन जीने का और एक पुरुष के बराबर जो है जीवन जो है यापन करने का, बिना किसी संकोच के, बिना किसी जो है समाज के जो है डर के उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए, उसकी हमें सोच करना है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग, खासकर हमारे डॉक्टर सोनम नेगी के सीएमओ के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत बढ़िया किन्नौर के अंदर जो है अभी स्वास्थ्य में काम हो रहा है। मुझे अभी इस बात को आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जनवरी के महीने से लेकर अभी मई के महीने तक 400 के करीब यहाँ पर ऑपरेशन जो है रिकॉम्पियो के अंदर किए गए, जिसमें गायनी का, औरतों का, अन्य जो है बीमारियों का यहाँ पर हुआ है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि चंद महीनों के अंदर 400 ऑपरेशन शायद पिछले 5 सालों में जो है यहाँ जिला किन्नौर के अंदर नहीं हुए थे। तो ये एक वाकई खुशी की बात है। और साथ में जो लोग हमारे विकलांग हैं उनके सर्टिफिकेट्स के लिए भी उनको दर दर ठोकर खानी पड़ती थी, शिमला जाना पड़ता था। तीनों ब्लॉकों में कैंप लगाकर 360 से ज्यादा लोगों को जो है यहीं पर जो है उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए गए, ताकि उनको जो भी सरकार से स्कीमों में लाभ मिलना है वो मिल सके। उसके लिए भी मैं जो है स्वास्थ्य विभाग को जो है इस अच्छे कार्य के लिए इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य के साथ में हमारे शिक्षा को भी बढ़ावा देने की जरूरत है और उसमें गुणवत्ता लाने की जरूरत है। पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो हमारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, किसी समय यहाँ पर एडमिशन मिलना मुश्किल होता था। आज उसकी जो दुर्दशा देखकर मैं वाकई चिंतित हूँ।
ना तो पढ़ाई ढंग से हो रहा है, ना तो वहाँ पर किसी किस्म की व्यवस्था ठीक है, ना वहाँ पर जो जितने भी हमारे अध्यापक लगे हैं, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं करना है कि वो भी ठीक से कार्य नहीं कर रहे। और मुझे आज स्वयं यहाँ पर जो एसएमसी के हमारे जो यहाँ सदस्य हैं उस स्कूल के अंदर लेके गए और मैंने जो व्यवस्था देखी वहाँ वाकई चिंता का विषय है और इस पे शीघ्र मुझे जो है कार्रवाई करना है। और मैंने जो अधिकारी यहाँ पर हैं उनको भी मैंने बता दिया है कि तुरंत जो है व्यवस्था को सुधारा जाए, अन्यथा जो है मुझे सख्त कार्रवाई, जो लोग इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, जो बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको जो है मुझे जो है मजबूर होकर जो है कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारी टीमों ने बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर अपने प्रस्तुतियाँ दी है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके अलावा स्किट्स बड़े यहाँ पर उन्होंने दिए और बच्चों ने भी अपना जो है यहाँ पर जो है इसमें डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया। मैं सभी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इन सभी को जो है ऐच्छिक निधि से 10-10 हज़ार रुपये जो है अपने ओर से भी देने की घोषणा करता हूँ। और उन्हें जो है आप सबको जो है ये जो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कार्यक्रम है उससे कुछ न कुछ हमें जो है सीख मिलेगी और हम सब यहाँ से जब जाएंगे तो बेटियों के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जिला किन्नौर में हमारी बेटियां जहां पर पढ़ाई के माध्यम से सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, आज इंजीनियर से, डॉक्टर से, प्रशासनिक सेवाओं में हर फील्ड में आगे बढ़ी है। खेल कूद में भी हमारी लड़कियां जो है बहुत आगे बढ़ी है, खासकर बॉक्सिंग में, वॉलीबॉल में हमारी लड़कियों ने जो है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी ख्याति प्राप्त की है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारी लड़कियां जो है और भी जो है आगे बढ़ेगी और अपना परिवार का भी और अपने जो है जिले का भी और अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।